हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा इंग्लिश ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए जो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक जो एक नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत सरकार के द्वारा जो पास हुई है, उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश ऑनर्स की जो सेमेस्टर 1 में सिलेबस रखी गई है, उसमें आपको क्या पढ़ना है और कौन सी चीज़ों को कितना पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस है, तो सबसे पहले आइए अभी हमारे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की सिलेबस को ही जारी किया गया है। तो सबसे पहले सेमेस्टर 1 में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए स्टडी मटेरियल कौन कौन सा होगा, कहाँ से वो कलेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को, तो सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सिलेबस। ये जो सिलेबस है आप देख पा रहे हैं, ऑफ बीए इंग्लिश मेजर ऑनर्स वर्क इफेक्टिव फ्रॉम 2022-23 एज पर एनईपी 2020 के द्वारा। हाँ, तो प्रोग्राम का आउटकम ये दिया गया है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये सारे प्रोग्राम के आउटकम हैं। हम लोग आगे देखेंगे जो आगे इसके लिए सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ है, ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर 1 में, जिसको अब पहले हुआ करता था कोर कोर्स हुआ करता था, और अब कर दिया है इसमें मेजर पेपर। तो मेजर को पेपर 1 में मेजर 1 किया है और शॉर्ट में MJ1 किया हुआ। देखिए क्या है इसमें मेजर 1 में, आखिर है क्या चीज़। ठीक, यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि an understanding of socio-political cultural aspects of periods under study। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है comprehensive acquaintance with the development of English language and literature। ये आपका सेकंड पॉइंट दिया है। थर्ड पॉइंट में दिया है an acquaintance with the nature and different norms of English poetry during transitory phase from middle English to modern English। ये दिया है। नंबर 4 में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ देखेंगे दिया है कन्वर्जेंस विद द फॉर्म ऑफ इंग्लिश ड्रामा इन इट्स फॉर्मेटिव स्टेज। तो ये चीज़ें कुछ आपको बना के दिया है और विद्यार्थियों को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या है नहीं है टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आइए आपको ये बता दूं कि सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों को इंग्लिश में ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, ये दो चीज़ें पढ़नी है। ब्रिटिश पोइट्री और ड्रामा पढ़ना है, जिसमें चौसर टू एलिजाबेथन एज, यानी जॉफ्री चौसर का जो एज रहा है वहाँ से लेकर के एलिजाबेथन एज तक उन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है। ये आपका 100 मार्क्स का होगा, आप देख सकते हैं। और इसमें आपको कितने क्रेडिट मिलेंगे, तो आपको क्रेडिट मिलेगा 6। ये 6 क्रेडिट आपको मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें जॉफ्री चौसर की, तो जॉफ्री चौसर जो हमारे हैं उनका एक वर्क पढ़ना है। उनका एक वर्क का क्या नाम है, ये आप देख पा रहे हैं, द नन्स प्रेस्ट टेल। ठीक है, द नन्स प्रेस्ट टेल, ये आप देख पा रहे हैं, इनको ये पढ़ना है। दूसरा है स्पेंसर, यानी एडमंड स्पेंसर का नाम आप सुने होंगे। यह भी आपके इनका एक कलेक्शन है सोनेट्स का, एमोरेटी के नाम से। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं एमोरेटी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये एमोरेटी जो है, एमोरेटी में 2 सोनेट पढ़ना है। सोनेट नंबर 22 और सोनेट नंबर जो है वो 75। ठीक है, ये 2 सोनेट्स जो पढ़ रहे हैं। ये दोनों सोनेट के बाद जॉन डन का एक 2 पोएम्स हैं इनके, और फर्स्ट पोएम जॉन डन का ये है द फ्ली, और दूसरा है अ हिम टू गॉड द फादर। ये जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, आगे देखते हैं विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एरा, उनकी 2 वर्क हैं, एक ओथेलो पढ़ना है और दूसरा एज यू लाइक इट पढ़ना है। आगे देखिएगा नंबर 5 में, और मुझे लगता है यही लास्ट होगा, है ना, क्योंकि ये भी इतना ही इस बार तो पेपर 1 कर दिया, तो एक ही पढ़ना है आप सभी को। तो क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है, जो एलिजाबेथन एरा के एक ड्रामेटिस्ट रहे हैं और विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, इनका एक वर्क है डॉक्टर फास्टस। ठीक है, इस वर्क को पढ़ना है। तो इस तरह से
आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से क्या पढ़ना है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे इस तरह के 5 ऐसे वर्क हैं जो मेजर 1 में, पेपर 1 में इंग्लिश के विद्यार्थियों को पढ़ना है। और आगे देखेंगे हम लोग किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किस तरीके से विद्यार्थियों को नंबर मिलेगा, है ना। तो ये हम लोग जरा सा अभी देख लेते हैं। तो